गीता अध्याय 2 श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में, सांख्य मतलब ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। कर्म बंधम प्रहास्यसि यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यहाँ पर इस श्लोक से श्लोक 39 से लेकर के 43 तक निष्काम कर्म योग के विषय में बताया जाएगा, और इससे पहले श्लोक 11 से 30 तक जो हमने किए हैं वह सांख्य योग का विषय था, और 31 से 38 तक क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण था, और उससे भी पहले 1 से 10 तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद था। तो 11 से 30 जो श्लोक हैं उसमें सांख्य योग, 31 से 38 वो क्षत्रिय धर्म, और 39 से 43 तक निष्काम कर्म योग, और 39 से 53 तक 53 तक निष्काम कर्म योग, और फिर 54 से 72 तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का बखान किया गया है। साथ साथ बताते चलेंगे। पीछे हम सांख्य योग कर आए और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण 31 से 38 तक किया गया है। अब हम निष्काम कर्म योग के विषय में इस श्लोक से जान रहे हैं। अब यहाँ एक बात समझ लेते हैं कि सांख्य योग क्या होता है। वैसे तो ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा जाता है। सांख्य योग जब परिपक्व हो जाता है तो वही ज्ञान योग, और ज्ञान योग जब परिपक्व हो जाता है तो उसे कर्म योग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सांख्य का हम अर्थ समझ लेते हैं क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सांख्य का विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करना सांख्य, और जो यहाँ पर सांख्य प्रयुक्त हुआ है, सांख्य उसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर आत्मा की जो वास्तविक प्रकृति है, प्रकृति का वर्णन करना ही सांख्य कहलाता है। आत्मा के बारे में, उसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में जो बखान है वह सांख्य है। और सांख्य योग का मतलब तो परमात्मा से मिलन है, लेकिन योग का एक और भी अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। निग्रह अर्थात इंद्रियों को वश में करना, उनको रोकना। तो वश में करने से, इंद्रियों के निग्रह से योग कैसे होगा? तो जब हम इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जब इंद्रियां विषयों से संयोग नहीं करती हैं अर्थात बाहर नहीं जाती हैं, तो जो चेतना, जो शक्ति भीतर बचती है जो कि पहले इंद्रियों में जा रही थी, तो वह अपने आप को जान लेती है, वो परमात्मा को जान लेती है, तो परमात्मा से योग हो जाता है। इसलिए इंद्रियों का निग्रह को भी योग कहते हैं। आगे आएंगे काफ़ी श्लोक, तब इसको हम विस्तार से समझेंगे। सांख्य का मोटा मोटा अर्थ जो है वो ज्ञान ही है, अर्थात आत्मा का विश्लेषण, आत्मा की प्रकृति का विश्लेषण, वह सांख्य योग है। अब इस श्लोक से निष्काम कर्म योग शुरू होता है। तो भगवान इस श्लोक में यहाँ कह रहे हैं कि मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा जो आत्मा का वर्णन किया है, उस द्वारा मैंने ज्ञान का वर्णन किया है। अब मैं आगे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। एषा ते विहिता सांख्य, अब तक मैंने सांख्य के बारे में बताया अर्थात आत्मा का विश्लेषण बताया। अब बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा, उसको सुनो। अर्थात तुम यदि ऐसा बुद्धि के साथ अर्थात ऐसे ज्ञान से तुम कर्म करोगे, बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अर्थात इस तरह से बुद्धि युक्त, ज्ञान युक्त तुम अगर कर्म करोगे, जिसके बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हो।
बार बार जो जन्म का होना है वो कर्म बंध के कारण होता है कि कुछ कर्म अच्छे और कुछ बुरे हमसे होते हैं जिनसे हमें पुण्य मिलता है और कुछ कर्मों से दुख मिलता है। तो उन्हीं कर्मों को फिर पुनः भुगतने के लिए चाहे दुख है या सुख है तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसकी विस्तार से आगे व्याख्या भी होगी। तो इस श्लोक से आगे भगवान निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं।